आखिर तुम चाहती क्या? इंसाफ चाहती हूँ। चाहती हूँ 25 साल पहले हुए जुर्म का कफारा आप अब अदा करें। भाई 25 साल पहले जो तेरे बाप से गलती हुई उसकी वजह से अपने बाप को जेल में भेजकर तुझे कौन सा इंसाफ मिल जाएगा? और ये इंसान तो वो है जो एक्चुअली में तेरी प्रोटेक्शन करने लग रहा है। कुछ लड़कियों के ऊपर ना वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही फिट होती है कि तू कौन मैं खाम खा। सारे मसले ही मेरी वजह से हैं। दुआ करें मुझे ही कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक बोला तूने, सारे मसले तेरी वजह से हैं, तुझे मर खप जाना चाहिए कहीं पर। क्या होगा इस लड़की का जिसने ऑलमोस्ट ब्रेकअप कर लिया है हमारे अली यार से भी? क्या अब इसका फ्यूचर सावल के साथ है? सावल के साथ मिलकर उसकी जीप में बैठकर ये कहां कहां जाएगी और क्या कुछ करेगी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम ये यहाँ पर FIR कटवाने जाएगी तो वहां पर क्या होगा। साथ में लेकर जाएंगे सावल को, और सावल की और इसके अब्बा की असलम की बड़ी कमाल की कॉन्वर्सेशन हुई है, जहां पर फाइनली थैंक गॉड हमारे असलम अंकल ने कुछ होश के नाखून लिए और सावल के साथ तमीज से बात की। उसको ये कह रहा है कि तुम हमारी खातर दुश्मनी ना लो बल्कि तुम खुद बच जाओ। लेकिन उसने अब ठान ली है कि यहाँ पर वो इस असलम चचा की बेटी को ब्याह करके लेकर जाएगा, तो ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं है भाई उसका भी। और यहाँ पर दाऊद के साथ लगा कर बना कर उसको क्या मिल जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसे, जिन पैसों की वजह से वो आए दिन कभी इसके साथ लड़ता है और कभी उसके साथ, जिसका इवेंचुअली रिजल्ट ये होता है कि बंदा मर ही जाता है। ये चीज़ उसने सोच ली है कि अगर एक प्यार मुझे नहीं मिल सका और दूसरा मेरे सामने है तो कम से कम मैं अपनी जान भी देना चाहूँ तो उसकी खातर दो जिसको देने का मुझे दुख ना हो, बल्कि सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया। अब इस बात की यहाँ पर असलम चचा को समझ आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। उसको तो छोड़ो, यहाँ पर उसको भी नहीं आ रही जिसके साथ वो एक्चुअली में प्यार करता है। आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जिस टाइम पिया की दोस्त उसको कहती है कि मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ और ही नजर आया, तो उसने आगे से बोलकर बता दिया कि हाँ वो मेरे से प्यार करता है। फिर शायद का नाम तुमने क्यों दिया कि शायद ऐसा शायद वैसा? भाई वो 100% तुमसे प्यार करता है, तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए। और यहाँ पर ना मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट पिया जो है ना वो बड़ी सेल्फिश फील हुई, जहाँ पर वो अपनी दोस्त को ये कहती है कि हाँ वो मेरे से शायद प्यार करता है इसलिए सब कुछ कर रहा है। फिलहाल मैं इसी की हेल्प लेना चाहूँगी क्योंकि दाऊद से या फिर मूसा से मुझे इसके अलावा कोई और नहीं बचा सकता। वाह भैया वाह, क्या बात की तुमने कि मतलब अपनी हेल्प के लिए तुम उस इंसान की फीलिंग्स के साथ प्ले करोगी जो तुमसे प्यार करता है। तुम ये बात जानते भी हो लेकिन फिर भी उसकी हेल्प लोगी। और दूसरी तरफ वो इंसान जो तुम्हारे पीछे मरा जा रहा है अली यार, उसको भी तुमने कहीं ना कहीं लाइन में लगाया हुआ है। यहाँ पर इसको भी लाइन में लगाया हुआ है। किसी एक इंसान के साथ पहले सिंसियर हो तो जाओ, क्योंकि तुम शादी किसी एक के साथ ही कर सकती हो। तो ऐसे कैसे कि तुम एक इंसान को यूज़ कर रही हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे इंसान को जाकर होप दे रही हो या फिर लड़ रही हो, उसको मुंह पर यह बता रही हो कि हाँ तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने बाप के सामने क्यों नहीं खड़े हो जाते? अरे भैया, अगर तुम एक लड़की होकर फ़ौरन से अपने बाप के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकी, तुम यहाँ पर ये बात कर रही हो कि हाँ तुम्हारे बाप से गलती हुई या व्हाटएवर, तो गलती उसके बाप से भी हुई थी। अगर देखा जाए तो कसूरवार दोनों एक जैसे हैं। आपको दिखाना चाहिए था कि पिया जो है वो अपने बाप और अलियार के बाप दोनों के खिलाफ FIR कटवाने की बात करती तो हम कह सकते थे कि ये इंसाफ की बात है। पिया जो है ना वो बड़ी असूल पसंद है, अपने बाप को छोड़ दिया कि हाँ उसके बाप से गलती हो गई और तुम्हारे बाप ने चूंकि जुआ जीत लिया था और अब वो हमें तंग कर रहा है तो तुम्हारे बाप के खिलाफ मैं FIR कटवाऊंगी। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है कि जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, जिस इंसान के साथ आप क्लेम करते हो कि आपको भी बहुत मोहब्बत है, आप उसके बाप के खिलाफ FIR कटवा दोगे और फिर उसके बाद सबको इंसाफ मिल जाएगा तो फिर वो बेटा आपसे शादी कर ले? ऐसा नहीं होता। अगर आपके नज़दीक आपके बाप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो रिस्पेक्ट वो भी करता है। तो यहाँ पर अली यार का रिएक्शन बिल्कुल बेहतरीन था, क्योंकि फ़िलहाल उसको पिया की बातों में कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही और पिया भी अपनी लॉजिक समझा नहीं पा रही। सिर्फ बातों के ही पुल बांधे हैं ना, उसने अभी तक कोई ऐसा प्रूफ तो ला कर नहीं दिखाया कि अली यार फ़ौरन से उसकी बात मान जाए। तो यहाँ पर मुझे ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पिया को जो बड़ा असूल पसंद दिखाया जा रहा है उसने अपने बाप को फिर क्यों माफ़ कर दिया? या तो अपने बाप के खिलाफ भी FIR कटवाए, और अगर उसने अपने बाप को माफ़ कर दिया वो जुआ खेलने पर, तो माफ़ कर दे उस इंसान को भी, जो इंसान मतलब यहाँ पर उसको जुए में जीत चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड रखे
अली यार की फैमिली से कि देखो तुम्हारे बाप ने चाहे जो भी किया वो मुझे जुए में जीता या व्हाटएवर, अगर वो मुझे इज़्ज़त दे सकते हैं, मेरे घर में इज़्ज़त से आकर मेरा रिश्ता मांग सकते हैं, तो मैं ये करने को तैयार हूँ। इस पोजीशन में अगर पिया रहती तो हम कह सकते थे कि हाँ यार इट्स वेरी हार्ड टू चूज़ कि पिया को किसके पास जाना चाहिए। वैसे तो पिया जिस तरह की सेल्फिश लड़की इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है, मेरे ख्याल से ना तो उसको अली यार मिलना चाहिए और ना ही वो डिज़र्व करती है सांवल जैसे इंसान को जो किसी दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो डबल गेम खेल रही है और ये गेम आप लोगों के सामने है। मैं बड़ी देर से ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते। पर्सनली आई हेट दिस कैरेक्टर, ये जो दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर पिया। 25 साल पहले जो तुमसे गलती हुई मुझे उसका इंसाफ चाहिए, ये कहती है अपने बाप को। वैसे बाय द वे ये 25 साल की कहीं से भी लगती नहीं है, हाँ 35 साल की ज़रूर लग रही है। और वैसे भी अगर आप इसको देखें ख़ास तौर पे अली यार के साथ खड़े हुए तो ये उसकी बड़ी बाजी लगती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी होते हैं ना कि कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो जाते हैं। शी इज़ वन ऑफ दैम। वैसे तो बात करती है पिया बड़ी असूल की, लेकिन आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम ये सांवल को अपने घर में बुला लेती है और बाप के साथ इतनी नफरत का इजहार करती है, बदतमीज़ी करती है, दैट वाज अगेन अ बुलशिट सीन। मतलब वो बाप जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, जो तुम्हें साइकिल पर स्कूल छोड़ के आता था, यहाँ पर रोज़ाना कॉलेज से पिक करता था, जिसने 25 साल मतलब अपनी हर चीज़ को भुलाकर एक अच्छा इंसान बना दिया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो उसको ठीक है सवाल ज़रूर करती, ये पूछती ज़रूर, लेकिन रिस्पेक्ट का जो दायरा है उसको मेंटेन रखती। बाप को जिस तरह मुंह फट हो गई है ये लड़की और ये कहना शुरू हो गया कि हाँ वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से ऐसे बाप को भी चाहिए कि ऐसी बेटी को घर से बाहर निकाल कर कहे कि जा बेटा जिसके साथ भी तूने ज़िंदगी गुजारनी है गुजार, तू मेरे लिए तब तक अहम थी जब तक तू मेरी फर्माबरदार बेटी थी। और मेरे ख्याल से जो बच्चे फर्माबरदार नहीं होते, पेरेंट्स को चाहिए कि हाँ उनको समझाएं टू सम एक्सटेंट, उसके बाद घर से बाहर निकालें। अब्रॉड में बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है, बच्चे 18 साल के होते हैं तो पेरेंट्स किसी वजह से किराया मांगते हैं ताकि इनको एहसास हो कि ये इस घर के अंदर फ्री में नहीं रह रहे, क्योंकि इज़्ज़त तो बहुत सारे बच्चे दे नहीं पाते। हमारे यहाँ ना एक अजीब ही रिवाज है, बच्चा छोटा होता है उसको इतना पैम्पर्ड करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो सख्ती सहना तो दूर की बात है, उल्टा बदतमीज़ बन जाता है बाय द एज जब वो 18 या फिर 20 एज क्रॉस करता है। यहाँ पर पिया का कैरेक्टर कोई क्यों इसको इतनी वैल्यू दे और कोई क्यों इसको इतना प्यार करे, ये मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है तुम्हारी माँ मरी, लेकिन जो तुम्हें दूसरी माँ मिली वो तुम्हारी शायद पहली माँ से भी बेहतर होगी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी माएँ अपनी नहीं बनती। उस माँ ने तुम्हें इतना प्यार दिया, उस बाप ने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया, तुम्हारी जवानी में तुम्हें 2-2 प्यार करने वाले मिल गए। अब यू बीइंग सो सेल्फिश के सबको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिए, अपने बाप को भी, अली यार को भी, उसके बाप को भी, और तो और जो बंदा सांवल गली का गुंडा भी था उसको भी अभी तक क्लियर नहीं किया। या तो किसी एक को क्लियर करो ना कि हाँ तुम किसके साथ हो, सांवल को ही क्लियर कर दो, सांवल को ये बता दो कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरी जान बचा लो और उसके बाद मेरे साथ शादी कर लो। नहीं भाई ऐसा भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि ऐसा करने से उसकी डबल गेम खराब होती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि अली यार का और ख़ास तौर पे पिया का क्या सीन होगा। देखिए अली यार बहुत डिस्टर्ब होगा फॉर द टाइम बिंग। शायद आपको ये भी दिखा दिया जाए कि वो मुल्क छोड़कर जा चुका है, या अगर वो इसी मुल्क में रहेगा तो बेचारा बड़ा अपसेट है, क्योंकि पता नहीं कौन सी हुसन की परी है जो उसको नहीं मिल सकी। ही बीइंग सो रिच एंड गुड लुकिंग, उसको सिर्फ घूम घुमा कर ये पिया ही मिली थी। और पिया ऑन दी अदर साइड यहाँ पर सबसे पहले तो उसके बाप के खिलाफ FIR कटवाने जाएगी सांवल को साथ में लेकर। अब सांवल जाएगा, साथ में होगा उसका अब्बा। जिस टाइम FIR कटवाने के लिए जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर जो मोहरर होगा वो हंस पड़ेगा, वो कहेगा कि भैया तुम किसके खिलाफ कंप्लेन करने आए हो। वो बंदा जिससे ये डिपार्टमेंट चलता है, पुलिस स्टेशन तो दूर की बात है, जो इस डिपार्टमेंट का हेड है वो रोज़ाना उसकी महफिल में जाता है, वो कैसे ये चाहेगा कि हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर दें, और अगर हमने कंप्लेन कर भी दी तो हमारी नौकरी नहीं ठहरने वाली। वी नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम हिम फर्स्ट कि भैया ऐसे में क्या कंप्लेन करें ना करें। जिसके बाद सांवल आकर असलम चचा को ये बताएगा कि ये जो सारा निज़ाम है ये सब लोग एक ही थाली के कीड़े हैं, और ऐसे में हम इनको इनके तरीके से अगर डील करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर असलम चचा पूछेंगे अच्छा वो कौन सा तरीका है, तो फिर यहाँ पर हमारा सांवल बताएगा कि हमें भी अपने गैंग को बिल्ड करना पड़ेगा। आई नो कि वो यहाँ पर अपने बंदे बेचकर ही हमें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, पिया को अगवा करने की कोशिश करेंगे। हमें सबसे पहले पिया को प्रोटेक्ट करना है। आप बाप बनकर चलें और मुझे मेरे तरीके से चीज़ों को चलने दें। मुझे जहाँ पर आपकी जो सपोर्ट की ज़रूरत होगी बताऊँगा, और जो आपको कहूँगा वैसा आपने करना है।
तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि सांवल अपना गैंग बढ़ा करेगा। 2 गाड़ियां उसने पहले ले ली हैं, एक गाड़ी बेचकर एक बाइक ली थी और फिर बाइक बेचकर 2 गाड़ियां ले ली। ये खैर सांवल ही कर सकता है ऐसा। तो अब बात समझने वाली ये भी है कि यार अगर तो वो काम करता था सेठ दाऊद के लिए, तब तक तो समझ में आता है कि अच्छा वो बंदा इतना पैसा खिला रहा है जिसकी वजह से ये अपना डब्बू क्लब भी चला रहा है और यहाँ पर मोहल्ले का बदमाश भी बना हुआ है। अब जब इसने फाइट ही उसके साथ करनी है तो इसको फंड्स कौन देगा? असलम चचा के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, और ना ही यहाँ पर हमारे सांवल को कोई जद्दी पुश्ती अमीर दिखाया गया। बेचारा अनाथ था, यहाँ पर सहारा भी दिया उसी दाऊद ने। और तो और जब उसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या इसका क्लब एकदम से बहुत ज़्यादा लाखों डॉलर कमाना शुरू हो जाएगा? ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है जिसका आंसर मैं आपको अभी देने वाला हूँ, और वो ये कि पिया एंड पर किसकी होगी। तो मेरी अब गट फीलिंग ये है कि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा सांवल उसको, जब यहाँ पर एक्सपोज कर देगा एंड पर जाकर ख़ास तौर पे दाऊद को कि वो मूसा है, तो मूसा की सच्चाई सामने आने पर हमारा अली यार हर्ट तो बहुत होगा, लेकिन वो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मांग सकता ना पिया से तो वो है सिर्फ माफ़ी। अदरवाइज़ पिया उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी और ना ही आना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद मेरे ख्याल से सांवल इज़ द पर्सन जो पिया को डिज़र्व करता है, और उसी के साथ इसका एंड होगा। वो इंसान जो पहले ही इमोशनली ब्रेक था उसको दोबारा ब्रेक होते हुए ये लोग नहीं दिखाएंगे। एटलीस्ट मेरी रिसर्च के मुताबिक ड्रामा प्रोड्यूसर राइटर इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। वो यही दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे अली को रिग्रेट है और सांवल को वो मिल गया जो वो चाहता था। ये होगा इस ड्रामे का एंड, ऐसी रहेगी इस ड्रामे की स्टोरी। आप लोगों को क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीपीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।